वाल्मीकि समाज ने आखिर बसपा पर क्यों दिखाया विश्वास? अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आखिर किसे दिया अपना बड़ा समर्थन? इसी के साथ साथ आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर ऐसा क्या कह दिया जो सोशल मीडिया पर इस वक्त हो रहा है सबसे ज्यादा वायरल। इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं साथियों। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया उन तमाम खबरों को आपके बीच रूबरू होने नहीं देता जो कि आपको जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने पूरी तरीके से लगी हुई है। छोटी और बड़ी मीटिंगों में खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए अब लगातार बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी कहीं न कहीं अब छोटी झुग्गी झोपड़ियों में भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि बहुजन समाज पार्टी में वाल्मीकि समाज ने आखिर अपना बड़ा विश्वास क्यों जताया है, इसके पीछे की वजह क्या है। बता दें कि जहांगीरपुरी भलसवा क्षेत्र से परम आदरणीय बहन मायावती के दिशा निर्देशों को पर आस्था रखते हुए, उन पर अपना बड़ा विश्वास जताते हुए वाल्मीकि समाज के भाई रविंद्र जी, इन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और ये बड़ी खबर यहां से आपको हम बता रहे हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दलित आदिवासी के वोटरों को अपने पाले में लेने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ ये वाल्मीकि समाज का आकर्षण निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और इसके साथ साथ कांग्रेस की आंखों की नींदों को उड़ाने के लिए काफी कारगर साबित होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी मौके पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी सुदेश आर्य और उनके साथ उनके तमाम जो पदाधिकारी वो मौजूद दिखाई दिए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है और स्क्रीन पर भी आप ये तमाम तस्वीरों को देख पा रहे हैं। ये जहांगीर भलसवा क्षेत्र की ये तमाम तस्वीरें आपके बीच में रख रहा हूं जहां पर रविंद्र वाल्मीकि जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वाल्मीकि समाज में अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं और इसके साथ साथ अपने तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के से सम्मिलित उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाई है और इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके दिशा निर्देश, इनके कार्यशैली पर से प्रभावित होकर उन्होंने बसपा को ही अपनी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी माना है। और इस बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करने के बाद उनका यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ दलित आदिवासी और पिछड़ों के वोटों को लेना जानती है। जिन जिन मुद्दों को लेकर कहने की सड़कों पर और संसद से लेकर तो विधानसभा, विधानमंडल, तमाम राज्यसभा तक जो बात पहुंचनी चाहिए वहां पर इन तमाम विपक्षी दलों का जो प्रतिनिधित्व या फिर इनका विरोध देखने को नहीं मिलता। न राहुल गांधी एससी एसटी आरक्षण के मसले पर कोई अपनी बात कहते हुए नजर आए, न कि अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर किसी भी तरीके की अपनी जो सफाई है वो विरोध दर्ज करने का काम किया या फिर पूरी तरीके से जो बात है वो सीधे सटीक तौर पर कही गोलमोल तरीके से दोनों राजनीतिक पार्टियों का रवैया रहा। लेकिन अब चुनाव नजदीक आने के बाद बाबा साहब के नाम पर अनेकों प्रकार की योजनाओं को लाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम वो महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम करेंगे, दूसरी तरफ पर उसी तरीके का वादा कांग्रेस भी करते हुए नजर आ रही है। इसका मतलब ये साफ है कि दलितों और आदिवासियों को वोटों को लेना, ये कहने की सबसे पहली प्राथमिकता आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस की बनी हुई है। और यही अब तस्वीर इस वक्त सबसे ज्यादा अब देखी जा रही है और सोशल मीडिया पर ये तमाम जो चर्चा है और इस पर भी लगातार बहस होते हुए दिखाई पड़ रही है। तस्वीरों के साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव का जो रवैया दिल्ली प्रदेश में जो होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस और है। अखिलेश यादव ने पिछली मर्तबा ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने मंच भी साझा किया
वहां पर जिस योजना को लेकर बड़े पैमाने पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, उस योजना के अंतर्गत अखिलेश यादव भी दिखाई दिए, जहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने बातचीत की, चर्चा की और लोगों को ये आश्वासन दिया कि आने वाले समय में दिल्ली प्रदेश में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार रही, इसके बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार फिर एक बार दिल्ली में होनी चाहिए और अपना बड़ा समर्थन अखिलेश यादव इन्होंने आम आदमी पार्टी को देने का काम किया है। आम आदमी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन में कहने की देखी जा रही है, या फिर ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में शुरुआत से ही उसकी जो बात नहीं बन पा रही, अब वो पार्टी अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस तरीके से समर्थन के साथ लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस वो समर्थन के साथ नहीं है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी इस वक्त मौजूद नहीं है। अलग अलग तौर पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये समझ आता नहीं आखिर कि ये इंडिया गठबंधन कहां पर काम कर रहा है, या फिर किस तरीके से जहां पर मित्र और शत्रु कहां पर बना हुआ है, ये कहने के अब मतदाताओं के लिए सोच और संकोच का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। और ऐसे में विश्वसनीयता जो इंडिया गठबंधन की ये पूरी तरीके से वो खो चुके हैं, क्योंकि कहीं पर जब चुनाव होता है वहां पर इंडिया गठबंधन कहीं साथ दिखाई देता है, कहीं एक दूसरे के ही खिलाफ उसके विरोध में लड़ता हुआ देखने को मिलता है। ऐसे में मतदाता ये सबसे ज्यादा अब असमंजस में बने हुए हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन करना क्या चाहता है, कहां पर ये हितैषी है, कहां पर ये विरोधी है। तो अखिलेश यादव का समर्थन अब अरविंद केजरीवाल उनके आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। इसके साथ साथ बिहार से जो खबर निकल कर आ रही है, जो कि तेजस्वी यादव को लेकर है, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो यात्रा नीतीश कुमार ने निकाली है वो प्रगति की नहीं है, वो दुर्गति की ओर है। और प्रगति की जो राह है वो कहने की चुनने की सिर्फ और सिर्फ बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। असल में ये यात्रा दुर्गति की ओर मुख्यमंत्री लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आने वाले सवाल पर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से कहा गया, उन्होंने कहा है कि हमारे जो विचारधारा है वो राजनीति की है। आने जाने की जो बात है वो हमेशा से नीतीश कुमार के देखने को मिलती है कि जहां पर सत्ता बनते हुए या फिर मजबूती जहां दिखाई देती है वहां पर नीतीश कुमार मौजूद मिलते हैं, लेकिन जहां पर बात नीतीश कुमार के मान सम्मान या फिर ये कहेंगे उनकी हिस्सेदारी वाली नहीं दिखाई देती, वहां पर नीतीश कुमार अपने हाथ झाड़ने का काम करते हैं। और यही इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में नीतीश कुमार क्या एनडीए के सरकार के साथ बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ इसी तरीके से बरकरार रहेंगे, या फिर जो कि उनकी बात बीजेपी के साथ नहीं बन पा रही, जिसके कारण चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं ने की है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मुलाकात होना यह संभव नहीं हो पा रहा। ये मसला अगर इसी तरीके से बरकरार रहा तो निश्चित ही आने वाले भविष्य में एक भारतीय राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसके लिए सबसे बड़े जो कारगर साबित होंगे। और इसी के साथ साथ ये भी बात समझ में आ रही है कि दिल्ली प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर इस वक्त सियासत सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है, लेकिन इन तमाम 70 विधानसभा सीटों पर जहां पर चुनाव होने हैं, इस पर बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपने परिणाम निकाल कर आती है, इस बात का भी कहने की इंतजार है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जरिए लगातार चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक परिणाम देखने को नहीं मिलते। एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है जो कहने के बहुजन समाज पार्टी के पास में था, वो आम आदमी पार्टी के पास में इस वक्त कहने की दिखाई देता है। वो तमाम वोट बैंक अगर समय के मुताबिक अपनी विचारधारा, अपनी तमाम नीतियों को बहुजन समाज पार्टी मतदाताओं के बीच जाकर समझाने में सफल अगर हो जाती है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम ये काफी ज्यादा सकारात्मक होंगे, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। पूरी की पूरी खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।